डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ईडी एकेडमी। मैं मनोज चौधरी आपका स्वागत करता हूं इस ईडी एकेडमी में। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और बायोलॉजी में मैं मेनली जूलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। तो आज इस लेक्चर के अंदर अपन एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 12th क्लास का चैप्टर है, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, तो इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को अपन इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं और कम से कम 8 से 10 लेक्चर में अपन इसको फिनिश करने वाले हैं बच्चों। तो ये जो चैप्टर है ये 12th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन अपन नीट की बात करते हैं तो नीट का भी बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। तो बच्चों, इस चैप्टर की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग लिंक कर सकते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका नाम में ही आपको पता लग रहा होगा कि ह्यूमन के बारे में सारी डिटेल होने वाली है। तो ये इजी होगा आपके लिए पढ़ने के लिए और अपन इसको 1 by 1 कॉन्सेप्चुअल, जितने भी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है वो अपन इसको डील करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो 12th क्लास का 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, तो अपन इंट्रोडक्शन इसमें देख रहे हैं। देखो इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर अपन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, किसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे इसके अंदर? ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो ये देखो अपन बात करें यहाँ पर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में भी अपन मेनली किसकी बात करेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आपको सबसे पहले बच्चों क्या पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये कैसी एक इवेंट है और इस इवेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी इवेंट है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल्स अपने ही सिमिलर एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है बच्चों। और ये इवेंट जरूरी इसलिए है, पहली बात अपन ये बोल रहे हैं कि क्यों जरूरी है ये इवेंट। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को अपने आप को मेंटेन रखना है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है या फिर इस वर्ल्ड में अपने आप को सस्टेन रखना है, तो उनको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा बच्चों। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इवेंट बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर होती है। फिर अपन बात करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन की नेचर होती है। 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में आप क्या पढ़ते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी फीचर क्या है। तो उसमें आपको दे रखा है उसके अंदर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। तो एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर अपन लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें और हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है। दैट मीन्स वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने ही सिमिलर एक नई ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अपन बात करें, इसको क्लासिफाइड करें, तो 2 पार्ट में अपन इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखो रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात बाद में करते, पहले अपन एक बार रिप्रोडक्शन को जान लेते हैं। ये देखो रिप्रोडक्शन बच्चों 2 तरह का रिप्रोडक्शन अपन पढ़ते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कोई भी इंडिविजुअल्स, मैंने बोला ये कोई इंडिविजुअल्स है, इसको सिमिलरली एक न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करना पड़ेगा। न्यू, तो ये न्यू बना रहा है, तो न्यू इंडिविजुअल्स के लिए इसने क्या करा है? इसने रिप्रोडक्शन किया है। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन किया है। तो अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इसने रिप्रोडक्शन किया, तो कितने टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है ये देखो। तो अपन बात करें यहां पर इस रिप्रोडक्शन को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। यहां पर अपन ने बात करी है, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें अपन 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में डील करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप डिस्कस कर ले रहे हैं। तो फिर भी अपन एक बार यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है। तो बच्चों 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है यहाँ पर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल का मीनिंग क्या है यहाँ पर सिंपली अपन समझ ले रहे हैं। एसेक्सुअल का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन में सेक्सेज है वो सेक्सेज बोले या फिर अपन पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर यूनी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यूनी पेरेंट्स, यूनी पेरेंट्स यानी कि कोई भी एक सिंगल बॉडी, कोई भी सिंगल बॉडी यहाँ पर इन्वॉल्व होकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना लेगी, न्यू। ठीक है, अब अपन बात करें सेक्सुअल, तो सेक्सुअल में सेक्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसके अंदर बाई पेरेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बाई पेरेंट्स। ठीक है, अब देखो
बाई पेरेंट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो अलग अलग सेक्सेस होने चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए उसमें और फीमेल रिप्रोडक्टिव होना चाहिए। मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए और फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिनके एक ही बॉडी के अंदर अलग अलग क्या बने हुए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बने हुए हैं। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन उनके अंदर मेल का भी मिलेगा और फीमेल का भी मिलेगा। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट्स। लेकिन यहां पर अपन बाई पेरेंट्स बोल रहे हैं। अगर अपन यूनि पेरेंट्स की बात करें, यूनि इन द सेंस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ऑर्गन्स या ऐसे बोल सकते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन यहां पर अपन ने यूज किया बाई पेरेंट्स। लेकिन देखो यूनि पेरेंट्स की अगर अपन बात करें, बाई पेरेंट्स का मतलब यहां पर है कि एक तो क्या होना चाहिए, यहां पर मेल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए बच्चों। तो मेल क्या करेगा, यहां पर मेल गैमेट फॉर्म करेगा, फीमेल क्या करेगी, यहां पर फीमेल गैमेट फॉर्म करेगी और दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने से क्या बनेगा बच्चों, आप सभी को पता होगा, फ्यूजन होने से बनेगा जाइगोट, 2n कंडीशन। ये गैमेट्स जो होते हैं वो n होते हैं, यानी कि ये हैप्लॉइड फॉर्म होती है। ये देखो 2n बना बच्चों, 2n बनने के बाद में से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। डन ना, ये देखो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। तो ये रिप्रोडक्शन अपन ने देखा। रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसी इवेंट होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सिमिलर एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा, उसको बोला अपना रिप्रोडक्शन इवेंट। दो तरह का होता है बच्चों, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन की बात करेंगे अपन। जो रिप्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं, ये देखो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अपन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन में इन दोनों में से कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमन के अंदर होता है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ह्यूमन के अंदर बाइपेरेंटल कंडीशन होती है, मेल अलग है फीमेल अलग है, दोनों के अंदर ही गैमेट बनाने की पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब अपन ये देख रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या डील करने वाले हैं, वो अपन देख ले रहे हैं। कि क्या क्या डील करेंगे अपन इसके अंदर। चलिए, तो ये देखो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर अपन क्लियर करने वाले हैं, या फिर कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स अपन क्लियर करेंगे। तो जो इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में अपने को सबसे पहले, जैसे मैंने बोला मेल होना चाहिए और फीमेल होना चाहिए, तो मेल और फीमेल के लिए अपन बात करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हवा के अंदर कोई नया इंडिविजुअल्स बना देंगे। मेल कोई ऐसा कोई केमिकल सीक्रेट करेगा, फीमेल कुछ ऐसा केमिकल सीक्रेट करेगी जो फ्यूज होकर नया इंडिविजुअल्स बना देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इनको गैमेट बनाना पड़ेगा। गैमेट जब फ्यूज होगा फिर उसको कहीं ना कहीं इम्प्लांट कराना पड़ेगा, डेवलपमेंट होगा, फिर उसका पार्चुरेशन कराएंगे, फिर उसको फीडिंग कराएंगे। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर। दैट मीन्स बाई सेक्सेस होने चाहिए, एक तो मेल होना चाहिए, तो एक दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। मेल है और फीमेल है बच्चों, तो मेल के अंदर क्या होना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके बाद में बच्चों एक पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होगा जिसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने यहां पर लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हाँ, तो सिस्टम पे ज्यादा फोकस नहीं करना आपको। ये देखो कुछ बच्चे सिस्टम पे ज्यादा फोकस कर ले रहे हैं। ये देखो फीमेल के अंदर भी क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डन ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के अंदर क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। तो ये भी गैमेट बनाएगा जिसे बोलते हैं मेल गैमेट, ये जो गैमेट बनाएगी उसे बोलेंगे अपन फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करें क्या क्या पढ़ना अपने को, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसमें कैसे गैमेट बन रहे वो पढ़ना है। फिर अपने को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसमें कैसे गैमेट बन रहे वो देखना है। दैट मींस एक गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे, मेल में भी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे बच्चों, और फीमेल के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे। फिर उन गैमेट का क्या करवाएंगे, फ्यूजन, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे अपन प्रेगनेंसी, फिर पढ़ेंगे अपन पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो ये अलग अलग इसमें इवेंट्स अपन पढ़ने वाले हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अलग अलग इसके पार्ट्स अपन ने डिवाइड कर लिए हैं पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के अंदर कैसे गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो अपन देखेंगे, फिर देखेंगे फीमेल में कैसे गैमेट फॉर्म हो रहे हैं वो अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये देखो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने शुरुआत कहां से की है, स्टार्टिंग देखो इस स्लाइड के ऊपर मैंने स्टार्टिंग करी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये देखो
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के अंदर होगा, मेल गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करने वाले हैं, गैमेट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, गैमेट के स्टोरेज में हेल्प करने वाले हैं, तो वो सारे के सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं बच्चों। तो अपन देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, यानी कि इसके अंदर अपन क्या क्या डील करते हैं, किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं इसके अंदर कौन कौन सी पार्ट्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले अपन ने लिखा है यहां पर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, और उसके बाद में अपन बोल रहे हैं इसमें इस टेस्टिस से कुछ डक्ट्स निकलेगी, जिसे बोला अपन ने एसेसरी डक्ट्स। इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स भी होंगी बच्चों, अलग अलग ग्लैंड्स यहाँ पर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये अलग अलग ग्लैंड्स मेल के अंदर है। फिर पढ़ेंगे बच्चों स्क्रोटम एंड पेनिस। तो टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, स्क्रोटम एंड पेनिस, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है बच्चों। ठीक है, ओके। तो ये देखो इसमें मैंने लिखा है कि सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं इसमें टेस्टिस। तो टेस्टिस को अपन ने यहां पर बोला है मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है, वो टेस्टिस है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, यहां पर टेस्टिस है बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये अपन टेस्टिस में अलग से डील करेंगे इसको, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं, देखो टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, स्क्रोटम और पेनिस, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बच्चों 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को अपन एक एक करके डील करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं टेस्टिस से। अच्छा, इससे पहले अपन एक बार डायग्राम देख ले रहे हैं। ये देखो ये डायग्राम अपन ने एनसीईआरटी से उठाया है, और एनसीईआरटी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से दे रखा है। ठीक है, तो ये देखो इस डायग्राम को अपन देख के पता लगाएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, उनकी लोकेशन कहां पर है, या उनकी लोकेशन अपन देखने वाला है। तो पार्ट्स तो आपको पता ही है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें क्या क्या होगा, स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस, पेनिस, एसेसरी पेनिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, ये सब मिलकर क्या बना रही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रही है। तो आप इसको देख के पता लगाओगे कि किसकी लोकेशन कहां पर है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इन पार्ट्स की लोकेशन कहां पर है। ये देखिए इसको देख के आपको क्या पता लग रहा है, ये क्या है, इसको बोल रहा है बच्चों स्क्रोटम। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेटल्ड है टेस्टिस। स्क्रोटम के अंदर ये ओवल शेप के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोला है अपने टेस्टिस। ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड पर है। ठीक है, ओके। और अब यहां पर देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये है पेनिस। ठीक है, और अब टेस्टिस से देखो, यहां पर टेस्टिस से एक डक्ट निकाली, यहां पर इस डक्ट को बोला है वास डिफरेंशिया, और ये वास डिफरेंशिया आगे जाकर इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो रही है, और ये फाइनली प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में यहां पर ओपन हो रही है। फिर इस यूरिथ्रा की ओपनिंग जो है वो सिलेंड्रिकल पेनिस से होती हुई बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या निकल रही है, वास डिफरेंस निकल रही है, तो इसने लिखा है वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो रही है, जिसमें एक सेमिनल वेसिकल भी यहां पर फ्यूज है, यानी कि सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट का। तो ध्यान रखना इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो यूरिथ्रा में ओपन होती है, और इजैकुलेटरी डक्ट से पहले अपन बात करें वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिलेगी, यानी कि ये दोनों एक साथ फ्यूज होकर बना रही है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये देखो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो यूरिथ्रा में ओपन होगी, और यूरिथ्रा जो है इस यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगा। तो यहां पर देखो यूरिनरी ब्लैडर देख रखा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, और इसी यूरिनरी ब्लैडर से कौन निकल के आएगा, यूरिथ्रा निकल के आएगा। तो ये देखो ये ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर शो कर दिया, चलिए कलर चेंज करके बता दें। ये देखो ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है ना, ये यूरिथ्रा की ओपनिंग है, और इस यूरिथ्रा के अंदर देखो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन हो रही है, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो रही है इसमें। ठीक है, ये देखो ये इजैकुलेटरी डक्ट है, तो ये अपन ने देखा। और इस यूरिथ्रा की जो इनिशियल या ऐसे बोल सकते हैं इनिशियल जो लोकेशन है या स्टार्टिंग जो है,
इसको बोलते हैं अपन प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, और यहाँ पर जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। ये पेनिस अपने देख लिया, यूरिथ्रा देख लिया, और पेनिस का ये टॉप रीजन जिसे बोल रहे हैं ग्लांस पेनिस, और इस ग्लांस पेनिस पर एक स्किन होती है जिसे बोलते हैं अपन फॉर स्किन, ठीक है। और ये देखो एसेसरी ग्लैंड्स दे रखी है जिसे बोला है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यहाँ पर बटन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोला अपन ने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, एनस, एनस से पहले रेक्टम। तो ऐसे करके पूरा का पूरा एक पैल्विक रीजन के अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेटल है। तो ये पूरा पैल्विक रीजन का पूरा सेटअप दे रखा है, ठीक है। तो सेक्शन व्यू ऑफ मेल पैल्विक सोविंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो तरह के रीजन होते हैं अपने बॉडी के अंदर, एक होता है पेक्टोरल ग्रिडल यानी पेक्टोरल रीजन, एक होता है पैल्विक रीजन जहां पर अपने फोर लिम्ब अटैच होते हैं, फोर लिम्ब उसको बोलते हैं अपन पेक्टोरल। जहां पर अपने हाइंड लिम्ब अटैच होते हैं, हाइंड लिम्ब उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन पैल्विक ग्रिडल, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा और अच्छे से दे रखा है इधर, ये देखो इसमें आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट इसने बता दिया है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, और इस यूरिनरी ब्लैडर से जो ओपनिंग होगी वो यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी ऐसे, ठीक है। और इसके पेरिफेरल में क्या दे रखा है, इसके पेरिफेरल में ये देखना, ये देखो ये दो एसेसरी ग्लैंड्स दे रखी है, इनका नाम है यहाँ पर सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के नीचे आपको दिख रही होगी ये है बच्चों प्रोस्टेटिक ग्लैंड, और इसके नीचे आपको यहाँ पर बटन लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको बोल रहे हैं अपन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसको बोला सेमिनल वेसिकल। ये आपको जो दिख रही है स्ट्रक्चर इसको बोला प्रोस्टेट, बटन लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोला बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसके नीचे जो एक कॉमन डक्ट जो है स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए, यूरिथ्रा इसको बोला है। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर टेस्टिस, ये टेस्टिस, ये भी टेस्टिस, ठीक है। तो दो टेस्टिस दिखाए यहाँ पर, तो दो ही होते हैं टेस्टिस। नंबर में कितने होते हैं, 2, और पेयर की अगर मैं बात करूं तो सिंगल इन पेयर, ठीक है। तो दोनों ही टेस्टिस से अलग अलग यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स निकल के आ रही है, और वो कॉमनली ओपन हो रही है यूरिथ्रा के अंदर। तो बच्चों ये अपन ने डायग्राम देखा है, और इस डायग्राम में अपन ने वो सारी पार्ट्स देखे हैं जो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम देखा अपन ने एनसीईआरटी से इसको अपन ने लिया है, और एक एक चीज को अपन ने अच्छे से क्लियर किया है। चलिए अब अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर टेस्टिस। क्यों टेस्टिस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने बोला ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं किससे, टेस्टिस से। लोकेशन की अगर बच्चों में बात करूं तो ये स्क्रोटम के अंदर होता है। स्क्रोटम क्या है, अभी तो अपन ने देखा था, ये देखो इस डायग्राम के अंदर अपन देख रहे हैं ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन स्क्रोटम। तो इसी स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस है। तो अपन ने देख लिया इसकी लोकेशन जो है वो है स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहां प्रेजेंट है, ये आउटसाइड द बॉडी है। फिर से देख ले रहे हैं, ये देखो ये पूरी बॉडी है, और बॉडी से बाहर की ओर एक तो पेनिस अपने को दिख रहा है, और अपने को यहाँ पर दिख रहा है ये स्क्रोटम, ये वाला स्क्रोटम, ठीक है। तो अपन ने देखा यहाँ पर कि इसकी लोकेशन स्क्रोटम की है वो आउटसाइड द बॉडी है। स्क्रोटम अटैच विथ एब्डोमिनल कैविटी बाय इंग्विनल कैनाल। एक कैविटी, ये एक कैनाल होती है ऐसी कैनाल जिसके थ्रू ये स्क्रोटम अटैच होता है, किसके साथ में, बॉडी के साथ में या पेल्विक रीजन के साथ में। तो अपन ने बात करी ये बॉडी वाला रीजन ऊपर वाला, ये बॉडी है, और ये है स्क्रोटम। तो ये जो कैनाल है इसका नाम रखा है अपन ने इंग्विनल कैनाल, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं इसको टेस्टिस को बच्चों अपन बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला इसको, ये ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है जो एक मेल के अंदर उसके लिए हार्मोन फॉर्म करेगा, जिसे बोलते हैं मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मेनली तो अपन बात करें इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलने का पर्पस क्या है कि एक तो ये क्या कर रहा है, ये मेल हार्मोन फॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ जो मेल के जितने भी गैमेट्स हैं वो भी टेस्टिस के अंदर बनने वाले हैं बच्चों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी सेक्स हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। प्राइमरी सेक्स हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो क्या कर रहा है ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, और उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। बच्चों इसी टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में एक प्रोसेस चलती है जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्या बनने वाला है, इसमें स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनता है इसके अंदर। तो स्पर्म बनने के लिए भी बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर इसका लेवल कम है तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे साइड इफेक्ट आता है, या फिर इसकी लेवल या इसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। डन। और इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, एक मेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं मेल के अंदर, जो एक तो चिल्ड्रन की बात करें, एक एडल्ट की बात करें, तो चिल्ड्रन के अंदर
बॉडी हेयर कम होते हैं, बियर्ड नहीं आती है, ठीक है, दाढ़ी मूछ जिसे अपन बात कर रहे हैं वो नहीं आती है। तो दाढ़ी मूछ कब आती है? एडल्ट होने के बाद। एडल्ट में ऐसा क्या हो गया, उसके अंदर हार्मोन का लेवल बढ़ गया। कौन से हार्मोन का लेवल? टेस्टोस्टेरोन का लेवल। मस्कुलर हो गया वो, मस्कुलर। तो मस्कुलर होने के पीछे भी रीजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये मस्कुलर होना, बॉडी पे हेयर होना, वॉइस का चेंज हो जाना, वॉइस भारी यानी आवाज का भारी हो जाना। जो पिच है, पिच वो हाई पिच होती है कि लो पिच होती है? मेल के अंदर जो पिच है वो लो होती है और आवाज जो है वो भारी निकलती है। तो ये आवाज का भारीपन होना, शरीर पर बालों का आना, दाढ़ी मूछ का आना, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर के अंडर आते हैं। ठीक है, ये सब अपन बात कर रहे हैं, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या क्या लिखा है यहाँ पर? हेयर्स ऑन बॉडी, हेयर्स ऑन बॉडी, ठीक है, लो पिच ऑफ वॉइस, लो पिच ऑफ वॉइस, ठीक, बियर्ड ऑन फेस। तो ये सब करेक्टर, मस्कुलर बॉडी, तो ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर के अंडर आते हैं बच्चों। तो ये अपन ने देखा है टेस्टिस कहां लोकेटेड होता है, फिर से देख रहे हैं स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम कहां होता है बच्चों? बॉडी से बाहर होता है। और ये जो स्क्रोटम है वो इंग्विनल कैनाल से जुड़ा होता है। ठीक है, हार्मोन जो रिलीज करता है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से एक मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं और जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स है वो डेवलप होते हैं। चलिए, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि सर जैसे कि रिमेनिंग जितने भी ऑर्गन्स थे उनको सभी को आपने रखा है बॉडी के अंदर, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रखा है या इनसाइड द बॉडी रखा है, तो इस स्क्रोटम को बाहर क्यों रखा? स्क्रोटम या टेस्टिस को बाहर क्यों रखा? तो इसका एक सिंपल रीजन ये है कि बच्चों स्पर्म जो बनता है वो बनता है टेस्टिस में, और स्पर्म बनाने के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 1 to 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अपन बात कर रहे हैं। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अपने बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तो इसलिए अपन ने इसको आउट ऑफ द बॉडी सेटल कर दिया। यही इसका रीजन है कि इसको अपन ने आउट ऑफ द बॉडी सेटल किया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये देखो, अगर अपन बात करें कि सर अपने को एक बार टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर ले रहे अपन, ठीक है, तो ये देखो अपन एक बार टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, इसके बाद अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक, ये देखो कहां पर ड्रॉ करेंगे अपन? चलो मैं यही बता दे रहा हूं आपको। देखो, टेस्टिस की एक बार अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं कि टेस्टिस दिखता कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर उसकी कैसे बनती है। तो ये देखो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि टेस्टिस जो है वो कैसा होता है। टेस्टिस कैसा होता है, जल्दी बताओ। क्या टेस्टिस ओवल शेप होता है? क्या टेस्टिस अंडाकार होता है? यस, टेस्टिस ओवल शेप होता है। ये देखो, तो ये मैं एक स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बोला है अपन ने, ये देखो, ये जो है ऐसा ओवल शेप है। तो अपन ने देखा इसका लॉन्गिट्यूडनल में सेक्शन देखने जा रहा हूं। तो बच्चों देखो, टेस्टिस की जो सबसे पहले तो आएगी कवरिंग। अच्छा, टेस्टिस प्रेजेंट कहां है वो तो आपको पता होना चाहिए। टेस्टिस कहां है? इसी स्क्रोटम के अंदर है। किसके अंदर है? इस स्क्रोटम के अंदर है। तो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, देखो स्क्रोटम में कैसे सेटल होता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे। ये देखो, ये देखा अपन ने स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम सेक प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम सेक। और इसी स्क्रोटम सेक के अंदर क्या मिलेगा? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस मिलेगा। ये देखो ओवल शेप जो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है ये टेस्टिस है, स्क्रोटम सेक में प्रेजेंट है, और एक लिगामेंट से ये जोड़े रहते हैं जिसे बोलते हैं गैबरनैक्यूलम। ठीक, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर बताया है। तो ये देखो, एक टेस्टिस ये, दूसरा वाला ये, तो पेयर में हो गया, और इसको बोलते हैं अपन स्क्रोटम सेक। क्या बोलेंगे इसको? स्क्रोटम सेक बोलेंगे बच्चों। और इसमें जो है ये टेस्टिस है, टेस्टिस, और ये जो यहाँ पर लिगामेंट्स जो बने हुए हैं जिन्होंने इस टेस्टिस को होल्ड करके रखा है, इसको बोलते हैं गैबरनैक्यूलम।
गैबरनैक्यूलम। ठीक है, चलिए अब अपन देख रहे हैं इसी टेस्टिस को, यहां पर एक इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये देखो, सबसे पहले अपन कवरिंग की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसकी कवरिंग होती है, 3 अलग अलग कवरिंग है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर वाली को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंसिया। इसके बाद इसके अंदर अपन बना रहे हैं क्या, छोटे छोटे लॉब्यूल्स, छोटे छोटे लॉब्यूल्स, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ठीक है, तो ये देखो ट्यूनिका पेराइटेलिस, सबसे बाहर वाली को अपन ने बोला है एडवेंसिया, या अपन एडवेंसिया जनरली अपन वर्ड यूज कर रहे हैं आर्टरी के लिए, यहां पर मैं बोल रहा हूं ट्यूनिका पेराइटेलिस। सबसे बाहर की जो कवरिंग बच्चों आपको दिख रही है, इसको बोल रहे हैं अपन ट्यूनिका पेराइटेलिस। तो ये देखो, इसको बोला है अपन ने ट्यूनिका पेराइटेलिस। ठीक, अब इसके अंदर जो आपको ये लॉब्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब। ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो मैंने लिखा है एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर, यानी कि इन लॉब्यूल्स के अंदर, इनसाइड द लॉब्यूल्स, यहां पर एक फर्दर लेयर मिलेगी, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलरिस, जो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, टेस्टिस को अपन कंप्लीटली देख ले रहे हैं कि कैसा दिखता है, क्या क्या इसके अंदर अरेंजमेंट है और इसका रोल क्या है। तो ये देखो, सबसे अंदर की ओर मैंने क्या बनाया है, इसको बोलते हैं अपन ट्यूनिका वैस्कुलरिस। डन, ये लो, तो इनको बोला है बच्चों ट्यूनिका वैस्कुलरिस, वैस्कुलरिस। डन, चलिए अब देखो बच्चों, इन जो लॉब्स आपको दिख रहे हैं ना, इन लॉब्स का नाम क्या रखा अपने, टेस्टिकुलर लॉब्स रखा है। ये देखो, इसके अंदर ये अपन ने देख लिया टेस्टिस की एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा है, यानी कि टेस्टिस को अपन ने एकदम सीधा काट के देखा, तो ऐसा दिखा अपने को। अंदर की ओर ऐसे अलग अलग लॉब्स दिख रहे हैं, इन लॉब्स को क्या बोलते हैं अपन, टेस्टिकुलर लॉब्स। इनको बोलते हैं बच्चों टेस्टिकुलर लॉब्स है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा है, चलो ऊपर लिख दे रहा हूं, इनको बोला अपने टेस्टिकुलर लॉब। तो टेस्टिकुलर लॉब कितने होते हैं, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब कितने होते हैं, ईच टेस्टिस, आपके एनसीटी में मेंशन है, ईच टेस्टिस कंटेन 200 to 250 लॉब्स। तो टोटल कितने हो गए, 400 से 500 के अराउंड हो गए। तो 400 से 500 टेस्टिकुलर लॉब्स होते हैं दोनों टेस्टिस को मिलाकर। यही वो लॉब्स है जिसके अंदर स्पर्म बनने वाला है, यही वो लॉब्स है जिसके अंदर क्या बनता है बच्चों, स्पर्म बनता है। तो देखो, इन टेस्टिकुलर लॉब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, अगेन इसके अंदर कुछ डक्ट्स प्रेजेंट है। ये देखो अगेन क्या, इन लॉब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर डक्ट्स प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्स जो है वो नंबर में 1 से 3 होती है, यानी कि किसी लॉब में 1 भी हो सकती है या फिर 2 या 3 भी हो सकती है। तो ये देखो, मैंने 1 बनाई, दूसरी बनाई, यहाँ पर 2 बना दिया, यहाँ पर अगेन 1 बनाया। तो ऐसे अपन देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर बनता है स्पर्म। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्स के आगे अपन बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स निकल जाती है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब से क्या निकल के जाएगी ये देखो, इसको बोलते हैं, यहां से निकलेगी ट्यूबुली रेक्टी, और ट्यूबुली रेक्टी जो है वो ओपन होने वाली है रेटेटेस्टिस में, और रेटेटेस्टिस से निकल के जाएगी वासा एफ्रेंसिया। ये देखो, मैंने कहा ये कॉमन स्ट्रक्चर जिसे मैंने बोला है रेटेटेस्टिस, ये रेटेटेस्टिस में ओपन हो रही है, रेटेटेस्टिस में ओपन हो रही है। रेटेटेस्टिस से अगेन छोटी छोटी डक्ट्स निकलती है, जो किसमें ओपन होगी, जो ओपन होती है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस जो है वो अगेन क्या करेगा, दूसरी डक्ट में ओपन हो जाएगा, जिसे बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर देखी है ये अपने टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी है। बाकी जो डक्टुलर सिस्टम है वो अपन कवर कर लेंगे एसेसरी डक्ट्स के अंदर, लेकिन अपने को मेनली ये देखना है कि इसके अंदर स्पर्म बनते कहां है। तो बच्चों ये देखो, ये टेस्टिकुलर लॉब्स जो आपको दिख रहे हैं, इन टेस्टिकुलर लॉब्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स है, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर क्या बनने वाला है, स्पर्म बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्स दिखती कैसी है। तो ये देखो ऐसे दिखेगी, ये डायग्राम कहां से लेके आए अपन, एनसीईआरटी से। तो ये देखो,
सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहाँ प्रेजेंट है, फिर से देख ले रहे, ये अपने टेस्टिस देखा था, इसके अंदर छोटे छोटे लॉब्स देखे थे और इन लॉब्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्स, और इन्हीं टेस्टिकुलर लॉब्स के अंदर अपन ने क्या बनाया था, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाया था बच्चों। लेकिन ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये इसकी ट्रांसफर सेक्शन की स्ट्रक्चर है इस ट्यूब्स की। यहां से मैंने इस ट्यूब को देखा, ये वाला ट्यूब, ये ट्यूब यहां से अपन ने देखा है, तो ये ऐसा दिखता है। यस, ये एक ट्यूब थी, ऐसी ट्यूब, इसको अपन ने काट के देखा, ऐसे काट के, यानी इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा तो कुछ ऐसा दिखा अपने को। ओके, अब इसमें आप देखेंगे, देखो अलग अलग ट्यूब्स दिख रही है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा ये एक ट्यूब हो सकती है, ये दूसरी वाली ट्यूब है, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा डायग्रामेटिक सेक्शन देख लिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। एक से ज्यादा ट्यूब्स दिख रही है यहाँ पर आपको। तो मैंने कहा ये जो ट्यूब्स है, इनके बीच के अंदर यहाँ पर ल्यूमेन है, ये भी देखो ल्यूमेन है। तो इस ट्यूब को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस ट्यूब को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में। देखते हैं, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्स को अपन अच्छे से डील करने वाले हैं। देखो ट्यूब जो है, ये ट्यूब जो है, इसको अगर अपन काट के देखेंगे, जब अपन इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो ये कैसी दिखेगी अपने को, देखो ऐसी दिखने वाली है अपने को, ऐसी दिखेगी। ये कैसी, ये एक ऐसी ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर एक और ऐसी स्ट्रक्चर होती है सर्कुलर, जिसे बोलते हैं ल्यूमेन। तो ये देखो, ये एक ट्यूब देखी अपन ने, ट्यूब को काटा, तो जब आप ट्यूब को काटते हो तो ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखेगी, मतलब ट्रांसफर सेक्शन देखा अपन ने। ये ट्यूब है कहां पर, ये टेस्टिस के अंदर है। टेस्टिस कहां पर है, स्क्रोटम के अंदर है। स्क्रोटम कहां है, बॉडी से बाहर है। डन ना। तो एक एक चीज को अपन कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं बच्चों। तो ये लॉब्स है, इन लॉब्स के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्स को मैंने काट के देखा, यानी ट्रांसफर सेक्शन देखा, तो ऐसा दिखा मुझे। अब देखेंगे इसमें अरेंजमेंट क्या है, या इसमें अगेन कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है अंदर की ओर, एल का मतलब है ल्यूमेन, और जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेसल पार्ट, इसको बोलते हैं बेसल, इसको बेसल बोल रहा है। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। ये ल्यूमेन है, बाहर वाला बेसल है। तो ल्यूमेन के अंदर अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं बच्चों, जिसे बोलते हैं बेसल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, बेसल कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये देखो, इसको बोला है अपन ने बेसल कंपार्टमेंट। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म बनेंगे कैसे, क्योंकि इनको बनाने वाली कुछ सेल्स यहाँ पर बेसल कंपार्टमेंट की जो पेरिफेरल रीजन है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो सर नाम क्या है उनका, नाम बता दीजिए जल्दी से। चलिए नाम देख लेते हैं उनका, नेम क्या है उनका। ये देखो, मैंने कहा उन सेल्स का नाम है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ये देखो, ये पेरिफेरल रीजन पर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स प्रेजेंट है। जी हाँ, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। यहां पर भी आप देख रहे होंगे, ये देखो, ये डायग्राम में ऐसे दिखाया है, ये है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, लिखा भी है, ये देखो स्पर्मेटोगोनियम, ये देखो डायग्राम में भी दिखाया है। इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम सेल्स के अंदर चलेगा डिवीजन, और डिवीजन होने के बाद में बनेगा ऐसे स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ को कहां डाल देंगे, इस ल्यूमेन में डाल देते हैं। चलिए इधर देख रहे हैं अपन। तो ये देखो, अब अपन बात कर रहे हैं कि सर इस ट्यूब के अंदर, यानी कि इस कंपार्टमेंट के अंदर अपन ने एक तो ये वाली ट्यूब देखी, एक दूसरी वाली ट्यूब देखी। तो इन दोनों ट्यूब के बीच के अंतराल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, स्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स होती है बच्चों, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सर्टोली सेल्स, सॉरी लीडिंग सेल, या इसको बोल रहे हैं अपन इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोला इसको, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक। और इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल, ठीक है। तो अपन ने बात करी यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो है लीडिंग सेल। तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं लीडिंग सेल, ये देखो इसका दूसरा नाम है लीडिंग सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स कहां प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल स्पेस कहां है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्स के बीच का जो स्पेस है, इसको बोला अपन ने इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है बच्चों। ओके, इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहो तो ये देखो, यहाँ पर देख सकते हैं अपन इसको। ये देखो, अपन इस पूरे बॉक्स को भी देख सकते हैं। ये देखो, ये पूरा बॉक्स में यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूं, तो ये देखो पूरा बॉक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखो, ऐसा बॉक्स आपको दिखेगा,
और इस बॉक्स के अंदर क्या दिखेगी आपको, अलग अलग ट्यूब्स दिखेगी। ये एक ट्यूब ये है, दूसरी वाली ट्यूब ये है, तीसरी वाली ये है। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब ये हो गई, ये दूसरी वाली हो गई, ये तीसरी वाली हो गई। तो इनके बीच के अंदर जो स्पेस होता है, ये मैंने क्या देखा, एक लॉब देखा अपन ने, ये एक टेस्टिकुलर लॉब देखा बच्चों, एक टेस्टिकुलर लॉब। इसके अंदर आपको क्या दिखेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्स दिखेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है एक लॉब के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्स हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर 3 दिखा दिए अलग अलग, 1 2 3। तो इन दोनों ट्यूब्स के बीच के स्पेस को बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है बच्चों, फ्लूइड, उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे अपन, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये देखो ऐसे फ्लूइड भरा रहेगा और इसी के अंदर सेल्स मिलेगी, उन सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। डन ना, ठीक है। ये देखो इसके अंदर कुछ सेल्स भी मिलने वाली है, ब्लैक कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सेल्स, ये सेल्स, इन सेल्स का नाम क्या है, ये लीडिंग सेल्स है, लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल्स क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर होती है क्या, जी नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स के स्पेस के अंदर, या ऐसे बोल सकते हैं 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्स के जो बीच में स्पेस है उसके अंदर मिलेगी। तो फिर सर्टोली सेल कहां मिलेगी, 2 तरह की सेल्स यहां पर अपन पढ़ते हैं। टेस्टिज के अंदर अपन बात करते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्स के अंदर 2 तरह की सेल्स होती है, एक को बोला लीडिंग सेल्स, तो दूसरी को बोलते हैं अपन, ये देखो सर्टोली सेल्स, यहां पर सर्टोली सेल्स होती है। तो अपन ने देखा कि ये बेसल कंपार्टमेंट है और इस बेसल कंपार्टमेंट के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, जल्दी से बताओ देख के, क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो मैं इधर लिख रहा हूं, इसके अंदर अपने को एक तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स दिख रही है, तो अपन ने लिख दिया एक तो स्पर्मेटोगोनियम सेल दिख रही है सर, ये क्या बना देगी, ये डिवीजन करके स्पर्मेटोजोआ या फिर एक मैच्योर स्पर्म बना देगी, ठीक। तो नंबर 1 ये देखा। फिर क्या है इसके अंदर, इसके अंदर सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल, वेरी गुड। तो ये देखा अपन ने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्स का पूरा डायग्रामेटिक व्यू, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश की अपन ने। तो ये देखो इसमें लिखा है सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल्स ट्यूब के अंदर है ना कि बाहर, लेकिन यहाँ पर देखो इंटरस्टिशियल सेल्स भी लिखा है। इंटरस्टिशियल सेल्स आपको देखो ये स्पेस में मिलेगा, ये स्पेस आपको दिख रहा है ना, तो इसके अंदर जो सेल्स है उनको बोला इंटरस्टिशियल सेल्स। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने देखा टेस्टिज, और टेस्टिज के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स है उसको अपन ने डिटेल से देखा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बच्चों, मैंने बोला ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन अलग अलग पार्ट्स देखेंगे, तो उसमें से अपन ने टेस्टिज कवर किया है, ठीक। और अब हम बात करें एक्सेसरी डक्ट्स की। तो एक्सेसरी डक्ट्स क्या होती है, स्पर्म अपन बना चुके हैं किसके अंदर, स्पर्म अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर बना चुके हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्स क्या है, टेस्टिज के अंदर है। तो क्या अब टेस्टिज से ही अपन वहां पर फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो ट्रांसपोर्ट किससे करेंगे, डक्ट से करेंगे, और किससे करेंगे। तो क्या वो डक्ट्स हेल्प करेगी फर्टिलाइजेशन में, जी हाँ हेल्प करेगी। तो क्या उनको अपन एक्सेसरी डक्ट्स बोलेंगे, बिल्कुल एक्सेसरी डक्ट्स बोलेंगे। इसलिए अपन बोल रहे हैं उनको एक्सेसरी डक्ट्स, क्योंकि वो हेल्प कर रही है किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो क्या एक्सेसरी डक्ट्स एक से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कौन कौन सी है, वही तो अपन पढ़ रहे हैं। ये देखो रेटेटेस्टिस, सबसे पहले अपन बात करें रेटेटेस्टिस। अच्छा, रेटेटेस्टिस से पहले अपन ने ये देखा, ये अपने टेस्टिस देखा था, और इस टेस्टिस के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखे थे अपन। इनके अंदर अपन ने देखा था, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये देखो इनके अंदर प्रेजेंट है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब से क्या निकल के जा रहा है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब से ट्यूबुली रेक्टी निकल के जा रही है, ट्यूबुली रेक्टी। ये देखो ट्यूबुली रेक्टी, क्या बोला इसको, ट्यूबुली रेक्टी बोला है। तो ट्यूबुली रेक्टी के बाद में अपन जो बात कर रहे हैं वो आएगा रेटेटेस्टिस। तो ट्यूबुली रेक्टी इससे पहले होगी। तो ट्यूबुली रेक्टी जो है इस रेटेटेस्टिस, ये रेटेटेस्टिस अपन ने यहाँ पर बनाया है। तो रेटेटेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो डक्ट है उसको बोला अपन ने ट्यूबुली रेक्टी। ये ट्यूबुली रेक्टी है। ये क्या है, ये रेटेटेस्टिस है, रेटेटेस्टिस, ठीक है। अच्छे से क्लियर करेंगे अपन। तो ये देखो, ये अपन ने देखा रेटेटेस्टिस क्या करता है, रेटेटेस्टिस ध्यान रखना, ये रेटेटेस्टिस अपन ने बनाया। ये स्पर्म कलेक्ट करेगा, स्पर्म कलेक्ट करेगा, कहां से कलेक्ट करेगा स्पर्म, आप खुद देख सकते हैं, ट्यूबुली रेक्टी से कलेक्ट करेगा। ट्यूबुली रेक्टी किससे कनेक्टेड है, सेमिनिफेरस ट्यूब से कनेक्टेड है। ये ऊपर है सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब। तो सेमिनिफेरस ट्यूब से कौन कनेक्टेड है, ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी किसमें ओपन हो रही है, रेटेटेस्टिस में। तो अपन ने देखा है कि ये
रेटेटेस्टिस जो है वो स्पर्म कलेक्ट करेगा या रिसीव करेगा किससे? ट्यूबुली रेक्टी से स्पर्म रिसीव करेगी रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंसिया। तो ये देखो, इसके बाद में एक और डक्ट ओपन होगी रेटेटेस्टिस से जो एपिडिडाइमस में खुलेगी। ये जो डक्ट्स यहां से निकल के जा रही है इन्हें बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? वासा एफ्रेंसिया। तो ये देखा सेमिनिफेरस ट्यूब, ट्यूबुली रेक्टी, रेटेटेस्टिस, और ये वाली जो डक्ट अपन देख रहे हैं इनको बोलते हैं अपन वासा एफ्रेंसिया। एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया किसमें ओपन होती है? वासा एफ्रेंसिया ये एपिडिडाइमस में ओपन होगी। ये वासा एफ्रेंसिया आगे जाकर किसमें ओपन होगी? एपिडिडाइमस में ओपन होगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखो रेटेटेस्टिस अपन ने देखा एक स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म आकर कलेक्ट होंगे और उनको फिर आगे फर्दर वासा एफ्रेंसिया में डाल दिया जाएगा। वासा एफ्रेंसिया क्या है? वासा एफ्रेंसिया क्या है? वासा एफ्रेंसिया ये देखो यहां पर डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस नहीं है ये एफ्रेंसिया है। एफ्रेंसिया ये देखो वासा एफ्रेंसिया। एफ्रेंसिया क्या है? एक ऐसी डक्ट है जो स्पर्म कलेक्ट करेगी किससे? ये रेटेटेस्टिस से। तो अपन ने देखा वासा एफ्रेंसिया, तो वासा एफ्रेंसिया रिसीव स्पर्म फ्रॉम रेटेटेस्टिस। ठीक, नंबर कितनी होती है इसकी? नंबर होती है 10 to 20। 10 to 20 इसकी नंबर है। 10 से 20 नलिकाएं निकलेगी कहां से? रेटेटेस्टिस से। और ये किस में ओपन होती है? ये एपिडिडाइमस में ओपन होती है। एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस का कैसी स्ट्रक्चर है? अगेन हर बार मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के बताऊंगा, हर बार याद ही हो जाएगा आपको। तो ये देखो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है बच्चों ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स। यहां से क्या निकला है? यहां से निकला है ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी फिर किसमें ओपन हो रही है? रेटेटेस्टिस में। किसमें? ये देखो रेटेटेस्टिस। ये रेटेटेस्टिस अपन ने देख लिया। रेटेटेस्टिस से क्या निकला है? रेटेटेस्टिस से क्या निकला? जल्दी बताओ। ये देखो यहां से निकली है वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया किसमें ओपन हो रही है? वासा एफ्रेंसिया ओपन हो रही है एपिडिडाइमस में। ये देखो एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म का स्टोरेज होगा, मैच्योरेशन होगा और फर्दर आगे उसको भेज दिया जाएगा, आगे की ओर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोला अपन एपिडिडाइमस। तो बच्चों एपिडिडाइमस जो है ऊपर की ओर होगा, आपके टेस्टिस के ऊपर की ओर, या ऐसे बोल सकते हैं टेस्टिस के जो टॉप रीजन है वहां पर आपको मिलने वाला है कौन? एपिडिडाइमस। ठीक, एपिडिडाइमस को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 रीजन है, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। ठीक है, तो 3 रीजन में अपन ने इसको कन्वर्ट किया है, कैपुट, कॉर्पस और कोडा। ठीक, तो ये देखो ये वाला पार्ट है इसको बोला अपन ने कैपुट, इसको कैपुट बोला है। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? कलर चेंज करेंगे बच्चों, ये दिखेगा नहीं आपको। ये देखो इसको बोला है अपन ने कैपुट, कॉर्पस और सबसे नीचे वाले रीजन को बोलते हैं कोडा। कोडा का मतलब होता है बच्चों टेल। तो ये टेल ही ऐसे मानो, सबसे लास्ट में जो है उसको बोलते हैं अपन कोडा। कैपुट, कॉर्पस, कोडा, एपिडिडाइमस के 3 रीजन बने होते हैं। ये देखो फंक्शन क्या है इसका? स्पर्म का स्टोरेज इसका फंक्शन है। और क्या होगा यहाँ पर? मैच्योरेशन होगा किसका? स्पर्म का। तो अपन ने क्या क्या देखा? ये देखो रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से पहले ट्यूबुली रेक्टी भी अपन ने देखा, वासा एफ्रेंसिया अपन ने देखा, एपिडिडाइमस अपन ने देखा। ये सब क्या है? ये एक्सेसरी डक्ट्स है बच्चों। ठीक, इसके बाद में बताओ सर। इसके बाद में ओपन होगी वासा एफ्रेंसिया, सॉरी वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया जो है वो क्या करेगी? ये स्पर्म रिसीव करेगी किससे? एपिडिडाइमस के कॉर्डल वाले पार्ट से। तो वासा डिफरेंसिया, ठीक है, वासा डिफरेंसिया क्या करने वाली है? ये रिसीव करेगी स्पर्म को एपिडिडाइमस से, और एपिडिडाइमस के भी कौन से वाले रीजन से? कोडा वाले रीजन से। ठीक है, वासा डिफरेंस लीड्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल एंड स्पर्मेटिड कॉर्ड। जल्दी से समझेंगे। ये देखो ये अपने स्क्रोटम, ये बनाया स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस से क्या निकल के जा रही है? वासा डिफरेंस ऐसे निकल के जाती है वासा डिफरेंस। तो वासा डिफरेंस जो है वो टेस्टिस से निकल कर जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। और इस कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पर एक कैनाल मैंने आपको पहले भी बताई है जिसको बोलते हैं अपन इंग्विनल कैनाल। तो ये लिखा हुआ है इंग्विनल कैनाल, ये है इंग्विनल कैनाल
और इसी इंग्विनल कैनाल के अंदर एक और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड। तो ये एक तो इंग्विनल कैनाल से होकर निकलेगी और स्पर्मेटिड कॉर्ड से होकर निकलेगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इट लीड्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल एंड स्पर्मेटिड कॉर्ड। इट फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट अलोंग विद सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के साथ में मिलकर ये एक डक्ट बनाती है। मैंने आपको पहले भी बताया शुरू के अंदर, शुरू की स्लाइड में अपन ने बताया था कि ये क्या करती है, इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। डन ना बच्चों? चलिए, बिफोर इजैकुलेशन डक्ट ए ब्रॉड रीजन प्रेजेंट इन वासा डिफरेंशिया जिसे बोलते हैं अपन एम्पुला। क्या बोलते हैं उसको? एम्पुला। तो एम्पुला एक स्ट्रक्चर है जो इजैकुलेटरी डक्ट से पहले मिलेगी अपने को। ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? ये एक डक्ट है जो ओपन होने वाली है किसके अंदर? अच्छा, ये एक ओपनिंग है सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंशिया की, जो कि यूरिथ्रा में ओपन होगी। और इसका काम क्या है? ये स्टोरेज, इसके अंदर स्पर्म का स्टोरेज भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है। इसके बाद जो ये किसमें ओपन हो रही है? यूरिथ्रा में। तो अपन पढ़ ले रहे हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या? यूरिथ्रा इज कॉमन पाथवे ऑफ स्पर्म एंड यूरिन इन मेल। ठीक है, तो यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा एक कॉमन पाथवे है यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए। यूरिथ्रा है क्या? एक्सेसरी डक्ट है, कॉमन पाथवे किसके लिए? यूरिन और स्पर्म के लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिथ्रोजेनाइटल डक्ट। सो इट इज नोन एज यूरिथ्रोजेनाइटल डक्ट। एंड पार्ट क्या है इसका? एंड पार्ट इसका पेनिस बनाता है। ठीक, तो ये देखो यूरिथ्रोजेनाइटल डक्ट का मीनिंग क्या है, एक बार अपन फिर से देख ले रहे हैं। देखो बच्चों, ये अपन ने देखा था स्ट्रक्चर, ये मैंने बोला ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा निकल के आएगा यहां से। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूबी का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूरिथ्रा की। तो इसी यूरिथ्रा में देखो एक तो यूरिन निकल के आएगा, यहां से यूरिन निकल के आ रहा है और ये बाहर एग्जिट हो जाएगा। यूरिथ्रल मीटस यहाँ पर ओपनिंग है पेनिस के अंदर, उससे साथ ही साथ अपन ने देखा है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो भी किसमें ओपन हो रही है? देखो इजैकुलेटरी डक्ट भी यहीं ओपन हो रही है, इसके अंदर आके इजैकुलेटरी डक्ट भी इसी के अंदर ओपन आ रही है। तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या लेके आ रही है अपने साथ में? स्पर्म लेके आ रही है। ये देखो स्पर्म लेके आ रही है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि स्पर्म और यूरिन, इसके अंदर क्या मिलेगा? यूरिन। तो स्पर्म और यूरिन ये दोनों ही यूरिथ्रा से निकलेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? यूरिथ्रोजेनाइटल डक्ट। क्लियर बच्चों? ठीक है, इसके बाद में देखो एंड पार्ट ऑफ यूरिथ्रा फॉर्म व्हाट? पेनिस। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेटिक ग्लैंड सीक्रेट देयर सिक्रेशन इन इट। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे जो अपन अलग से देख लेंगे अभी। तो ये अपन ने देख लिया है कंप्लीट इजैकुलेटरी डक्ट। क्या देखा है अपन ने? इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा। इसके बाद देखने जा रहे हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये देखो बच्चों, एक्सेसरी ग्लैंड्स में अपन क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है वो कितने टाइप के एक्सेसरी ग्लैंड्स है? यहाँ पर अपन मैं बोल रहा हूँ कि ह्यूमन के अंदर 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स है। 3 नंबर में कितनी है? 3। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर सेमिनल वेसिकल। तो मैंने बोला है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद में कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में कौन सी है बच्चों? इसके बाद में है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये 3 तरह की ग्लैंड्स है बच्चों, 3 तरह की ग्लैंड्स है। तो अपन ने पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि अपन पढ़ने वाले इसमें टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्स, एक्सेसरी डक्ट्स, और इन्हीं एक्सेसरी डक्ट्स में कुछ सिक्रेशन डालेगी, कुछ ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं अपन एक्सेसरी ग्लैंड्स। 3 तरह की ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। फंक्शन क्या है इसका वो देख रहे हैं अपन। ये देखो फंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? सेमिनल वेसिकल की। एक सिंगल पेयर में होती है, तो नंबर में कितनी हो गई? 2 इन नंबर। अगर मैं इसको बोलूं कि नंबर में कितनी होती है, याद रखनी है इसको, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है। ये देखो एक्सेसरी ग्लैंड्स में जो सेमिनल वेसिकल है ये किसमें ओपन होती है? इजैकुलेटरी डक्ट में। इसके फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सेमिनल फ्लूइड। क्या क्या होता है इसमें? फ्रक्टोज, कैल्शियम और फिब्रिनोजन। फ्रक्टोज क्या करता है? एक पर्टिकुलर स्पर्म क्रिएट करता है किसके अंदर? स्मेल क्रिएट करता है किसके अंदर? सीमन के अंदर। यहां पर अपन सीमन लिखेंगे, स्पर्म नहीं लिखेंगे। चलिए अपन बात करें, ये सीमन के अंदर क्या करता है? एक पर्टिकुलर स्मेल क्रिएट करता है। कौन? फ्रक्टोज। साथ ही साथ फ्रक्टोज को रैप टेस्टिंग में भी यूज किया जाता है। सीमन में फ्रक्टोज है
दैट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्रक्टोज जाएगा, फ्रक्टोज की प्रेजेंस है दैट मीन्स पता लगेगा कि रैप हुआ है, अगर एब्सेंस है दैट मीन्स अपन बात बोलेंगे कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक सिंपल टेस्ट इससे किया जा सकता है, लेकिन 100% इससे अपन पता नहीं लगा सकता है। ये देखो, इसके बाद में अपन बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम की अगर बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम किसमें हेल्प कर रहा है? फर्टिलाइजेशन में। कितना परसेंट पार्ट होता है सर इसका सेमिनल फ्लूइड का? जैसे मैंने बोला कि इससे पहले अपन बात करते हैं सीमन की। ये देखो सीमन क्या होता है, पहले ये समझो सीमन क्या होता है। अपन बात करें सीमन, तो सीमन क्या होता है? जो स्पर्म निकलता है ना बच्चों, स्पर्म के साथ में अगर मैं इन ग्लैंड्स का फ्लूइड मिक्स कर दूं यहाँ पर, तो मैंने बोला एजी फ्लूइड्स। एजी फ्लूइड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एक्सेसरी ग्लैंड्स का फ्लूइड्स। तो स्पर्म प्लस एजी फ्लूइड्स ये मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं। यानी सीमन के अंदर स्पर्म भी होगा और इन ग्लैंड्स का मिक्सचर भी होगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम बात करें कि सीमन में कौन सी ग्लैंड का कितना परसेंट हिस्सा रहता है। तो अपन बात करें टोटल सीमन का 60% जो पार्ट है वो सेमिनल वेसिकल्स के फ्लूइड से बना हुआ है। कलर कैसा है इसका? येलो कलर। पीएच कैसी है? एल्केलाइन पीएच। डन। तो सेमिनल वेसिकल अपन ने देखा। अगर आप इसकी लोकेशन देखना चाहो तो देखो फर्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं अपन तुरंत। फर्स्ट स्लाइड में ये देखो, ये वाले यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये जो है ये है सेमिनल वेसिकल, इसको बोला अपन ने सेमिनल वेसिकल। इसके नीचे की ओर है प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके नीचे की ओर है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये देखो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों ही क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड से। एजी बोले तो एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो लोकेशन आपको समझ में आ गई। बस अपन तो फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन अपन देख रहे हैं, फंक्शन बच्चों। ठीक, तो अब एक्सेसरी ग्लैंड्स के बाद में अपन बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? प्रोस्टेट ग्लैंड भी यूरिथ्रा के पास में प्रेजेंट है। नंबर में कितनी होती है? सिंगल होती है, पेयर फॉर्म में नहीं होती है बच्चों, सिंगल इन नंबर। जो फ्लूइड सिक्रेट करेगी उसको क्या बोल रहे हैं अपन? प्रोस्टेटिक फ्लूइड बच्चों। क्या बोल रहे हैं उसको? प्रोस्टेटिक फ्लूइड। मिल्की फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है और इसके पास में क्या क्या मिलने वाला है? जिंक मिलेगा, फॉस्फेट, सिट्रिक एसिड और डीक्लोटिंग एंजाइम्स। डीक्लोटिंग एंजाइम्स क्या है? क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करने वाले डीक्लोटिंग एंजाइम। 20 to 25% ऑफ टोटल सीमन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला 100% है तो 100% का अपन ने देखा था इससे पहले वाली सेमिनल वेसिकल, तो ये 60% तो ये कवर कर रही थी। तो 100% का 60% कौन कवर कर रही थी? ये सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल्स ये कितना कर रही है? ये कर रही है 20 to 25%। ये आ गया प्रोस्टेट का। तो अब इसके बाद में अपन देखेंगे उसका कितना आ रहा है, जो भी लास्ट में बच रही है। तो ये देखो लास्ट में कौन सी बच रही है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बच रही है। पेयर में कितनी? सिंगल इन पेयर है तो नंबर में कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ। नंबर में 2 इन नंबर हो जाएगी। लोकेशन बता दो इसकी। लोकेशन कहां पर है? वहीं यूरिथ्रा के पास में। यूरिथ्रा के जस्ट नीचे, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की ओर होता है। जैसे बटन लाइक स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। ठीक है, बटन लाइक स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएगी ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि पेनिस को एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाने का फंक्शन है किसका? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। ठीक बच्चों, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, पारदर्शी द्रव्य इसको बोलते हैं। पीएच इसकी अल्केलाइन होती है। ठीक है, और 10% पार्ट रखती है टोटल सीमन का। ये देखो अब 10% इसका आ गया, तो आप ऐड करके देखो, ये देखो कितना हो गया? 60 + 20 कितना हो गया? 80 और +10 कितना हो गया? 90। तो स्पर्म कितना रहेगा? बस 10% स्पर्म रहने वाला है। 100% सीमन में से 10% ही स्पर्म रहने वाला है। बाकी तो क्या है? बाकी तो बस ग्लैंडुलर फ्लूइड ही है। डन। चलिए, तो बच्चों ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब अपने पास में लास्ट जो सेगमेंट बचता है इसका, वो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आपका एक तो आता है स्क्रोटम, एक आता है पेनिस। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में अपन स्क्रोटम पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? पेनिस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर स्क्रोटम की। तो स्क्रोटम आपने देखा था, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। फिर से अपन इसको ड्रॉ करके देख ले रहे हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। तो ये देखो स्क्रोटम जो है, पहले तो अपन बात करते हैं कि ये कहां फाउंड होता है। तो अपन बात करेंगे प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं ये आउटसाइड द बॉडी होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये तो आप सभी को पता होगा। तो इट कंटेन टेस्टिस
इट कंटेन टेस्टिस, ये तो आप सभी को पता है, टेस्टिस इसके पास में। डन। तो चलिए एक बार इसके अपन स्ट्रक्चर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी लोकेशन कैसी है, इसकी वॉल कैसी है और इसमें कौन कौन सी मसल्स हैं। ठीक, तो ये देखो यहां पर अपन सबसे पहले देख रहे हैं एक डायग्राम से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम यहाँ पर बच्चों ये क्या है, चलो थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नीचे बनाते हैं। यहाँ ये देखो मैंने यहाँ पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, ऐसे समझ के चलो कि ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अपन ने बोला है स्क्रोटम। और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर की जो ये वॉल है ना, वॉल यहाँ पर, यानी कि इसको तो बोला है अपन ने इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल है ये तो, ठीक है। और इस इंग्विनल कैनाल के अंदर स्पर्मेटिड भी प्रेजेंट है, स्पर्मेटिड, ठीक। और इधर देखना इसके अंदर ये है स्क्रोटम सेक जो अपन ने देखा था पहले भी, और इसके अंदर क्या है, यहां पर टेस्टिज है, ठीक। तो ये जो स्क्रोटम है इसका फंक्शन क्या होता है, स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का फंक्शन है। एक तो इसके अंदर टेस्टिज भी है, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, टेस्टिज के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बनाने का काम है स्क्रोटम का, ये इसका मेन फंक्शन है। तो बच्चों दो स्पेशल टाइप की मसल्स होती है इसके पास में, उन मसल्स का नाम अपन देख ले रहे हैं। तो ये देखो एक तो यहाँ पर स्क्रोटम, ये जो स्पर्मेटिड कॉर्ड है ना, यहाँ पर मसल्स होती है, ठीक है। इन मसल्स को बोलते हैं अपन क्रीमास्टर मसल्स। क्या बोलते हैं इनको, क्रीमास्टर मसल्स। इंपोर्टेंट मसल्स है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इसके पेरिफेरल रीजन पर। ये देखो ये जो इसकी वॉल है ना, वॉल, ये जो इसकी वॉल है यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट है। इन मसल्स को क्या बोलते हैं अपन, इन मसल्स को बोलते हैं अपन डार्टोस मसल्स, ठीक है। इन मसल्स को बोलते हैं अपन डार्टोस मसल्स, डार्टोस मसल्स। फंक्शन देख लो इनका जल्दी से, फंक्शन। क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती है, टेस्टिस को अप एंड डाउन करने का काम करेगी। क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती है, टेस्टिस को अप एंड डाउन करने का काम करेगी। तो अपन बात करें ये अप कब करेगी, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये अप एंड डाउन का काम करेगी, किसको अप एंड डाउन किसको करवाएगी, क्रीमेस्टर मसल्स करवाएगी, किसको, स्क्रोटम को। तो ये डार्टोस क्या करवाएगी, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी एंड इसको रिलैक्स करवाएगी, रिलैक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने का काम डार्टोस का है और अप एंड डाउन कराने का काम किसका है, क्रीमेस्टर मसल्स का। तो दो स्पेशल टाइप की मसल्स होती है स्क्रोटम के अंदर। पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के बाहर मिलेगा, मेल की बॉडी के बाहर मिलता है। इससे ऊपर की जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं अपन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो इसके नीचे की और स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो टाइप की मसल्स इसमें देखना है। इससे पहले भी अपन डायग्राम में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक लिगामेंट होता है जिसे बोलते हैं गैबरनेकुलम, जिससे टेस्टिस अटैच है। क्रीमेस्टर जो है वो इसको अप एंड डाउन करने का काम करेगी। डार्टोस मसल्स है जो बच्चों इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये स्क्रोटम, और स्क्रोटम के बाद में लास्ट जो अपने पास बचता है वो है पेनिस। पेनिस क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन है ये भी स्क्रोटम की तरह। पेनिस इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चरल ऑर्गन, सिलेंडर की तरह दिखेगा, ठीक है। पार्ट ऑफ पेनिस की अगर अपन बात करें तो रूट, बॉडी, ग्लैंस, पेनिस। देखो एक डायग्राम अपन ने देखा था वो अपन निकाल ले रहे वापस। ये देखो सबसे पहले अपन ने देखा था यही वाला, चलिए तो यहां समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो पेनिस को यहाँ पर तीन पार्ट, ये देखो ये इसको बोलते हैं रूट, इसको बोला है अपन ने रूट, इसको बोलते हैं अपन बॉडी, इसको बोला है बॉडी, और सबसे लास्ट वाला जो बल्ब वाला रीजन है, फूला हुआ है एकदम स्वेलिंग रीजन, उसको बोलते हैं अपन क्या, ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लांस पेनिस बोलेंगे, ठीक, ओके। तो अब ये देखो जो ग्लांस पेनिस है यहाँ पर एक स्किन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अपन फोर स्किन, और फोर स्किन का दूसरा नाम है प्रीपियस स्किन, ठीक है। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर देखी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है पेनिस, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कैसे टिश्यू प्रेजेंट है इसके अंदर, इरेक्टाइल। अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मैंने कहा इसके अंदर कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो टिश्यू ऑफ पेनिस, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्लस कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये दोनों के दोनों ही क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू है जो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक। अगर मैं
एक पेनिस के इजैकुलेशन की बात करूं तो ये किसके कंट्रोल में होता है? ये पीएनएस के कंट्रोल में होता है। अगर मैं इरेक्शन की बात करूं तो ये किसके कंट्रोल में होता है? ये एसएनएस के कंट्रोल में होता है। एसएनएस कौन है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस की फुल फॉर्म क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो आपको पेनिस की स्ट्रक्चर समझ में आएगी। वहां पर देखने पर पता लगेगा कि इसके 3 रीजन होते हैं, रूट वाला, बॉडी वाला और ग्लैंस पेनिस वाला। इसके अंदर स्पेशल टाइप की टिश्यू है जो आपको याद रखना है, कॉर्पोरा केवरनोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा केवरनोसा, सीसी मतलब कॉर्पोरा केवरनोसा, ये नंबर में कितना होता है? 2 इन नंबर होता है। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम नंबर में कितना होता है? 1 इन नंबर होता है। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के अंदर से ही क्या निकलता है? यूरिथ्रा निकलता है। ये भी आपको याद रखना है, यूरिथ्रा निकलेगा। दैट मींस यूरिथ्रल मीटस भी किसके अंदर मिलेगा? यूरिथ्रल मीटस, ये कॉर्पोरा, यूरिथ्रल मीटस की बात करूं तो वो मिलेगा आपको कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो ऐसे करके बच्चों ने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी एक सिंगल लेक्चर के अंदर कवर किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा सेगमेंट और ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बच्चों एक बार फिर से आप इसको देख लेंगे, फास्ट मोड पर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर को अपने सारे फ्रेंड्स तक भेजेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।